बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। अभी कुछ देर पहले फ़नकार आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने जो उनके अंदर की सियासत है और सियासी जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आए हैं। और उन्होंने बज़ाहिर तो कलमे पढ़कर और बज़ाहिर ये कहते हुए कि उनको बहुत इस मुल्क के लोगों का ख़याल है, उनको हुक्मरानों के साथ काम करने का भी बड़ा शौक़ है, लेकिन जो उनके मुतालबात थे उन पर सवाल उठाया जा रहा है। और वो सारे ऐसे मुतालबात थे जिससे उनकी सियासी जो इंतकाम है, जो उनकी सियासी नापुख्तगी है और उनके जो अंदर का वो गुबार है, वो सामने आ रहा था कि उन्होंने ऐसे ऐसे मुतालबात किए हैं जो हुकूमत पूरे नहीं कर सकती इस सूरत हाल में, सब कुछ जानते हुए भी। तो उन जो 8-10 वो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि मईशत कमज़ोर है, मुझे पता है। यानी जो इस मुल्क की सूरत हाल है माशी तौर पर, वो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि इस वक्त माशी सूरत हाल आपके मुल्क की क्या है। ये अलग बात है कि इन दोनों पार्टीज़ की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो पेड जर्नलिस्ट हैं, जो वजीफ़ाखोर सहाफ़ी हैं, वो जानबूझकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ पता उन्हें भी है कि जब इमरान खान को हुकूमत मिली थी तो माशी सूरत हाल उस वक्त क्या थी, और जो हमारा नेशनल एक्सचेकर है, कौमी ख़जाना है, जो हमारे पास पैसे हैं पूरे मुल्क के पास, वो कितने हैं जो हम खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी मईशत बहुत कमज़ोर है, लेकिन साथ उन्होंने एक ऐसी बोंगी मारी जिसका ना तो कोरोना वायरस के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना गरीबों के साथ कोई ताल्लुक़ है। लॉकडाउन की सूरत में जब हर कोई अपने घर में बंद है और किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं है, उस वक्त उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने आया है कि 70 से 80 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, डीज़ल है, हाई ऑक्टेन पेट्रोल है, पेट्रोल वैसे है, मिट्टी का तेल है, जो भी पेट्रोलियम की मसनूआत होती हैं, वो 70 से 80 रुपये कम कर दें। यानी आप बिल्कुल ही जो हुकूमत का रेवेन्यू है उसकी बेसिकली 4-5 बड़ी चीज़ें होती हैं जिससे हुकूमत रेवेन्यू कमाती है। उसमें से एक जो हम जो अब कमा रहे हैं पिछले 20 साल में, एक हमारा पेट्रोल है। कुछ हम पैसे इजी लोड से जो ये बेचते हैं कंपनीज़, ये जो सेलुलर कंपनी से हम टैक्स लेते हैं उससे चलता है। फिर टोल प्लाजे के अंदर जो टोल टैक्स होते हैं उससे पैसे कमाते हैं। तो ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो हमारा नेशनल एक्सचेकर है उसका बड़ा हिस्सा बनता है। और पेट्रोल अगर आप बिल्कुल 70-80 रुपये भी यानी कम कर देंगे तो ये जो पेट्रोल अब 115 पे है, तो ये तो आ जाएगा नीचे बिल्कुल, यानी उस सूरत हाल पे आ जाएगा जितने में आपकी हुकूमत ख़रीद ही नहीं रही, यानी ख़रीद भी उससे महंगी रही है। तो सब्सिडाइज़ करें बजाय इसके कि हुकूमत इससे थोड़ा पैसा बना के जो जितने टैक्स वो ले रहे हैं उतने टैक्स लेते हुए वो आम फलाह बहबूद पे ख़र्च करें, ताकि जो इस मुश्किल सूरत हाल में हम आगे जा सकें। उसके बावजूद, उस सूरत हाल को जानने के बावजूद, ये जो पहली फुलझड़ी छोड़ी है फ़नकार आला ने, तो इसने वो तमाम जो गुब्बारा बनाया हुआ था कि बड़ा दर्द है इनको कौम का, वो उससे एक तरह से जो जानने वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो कुछ जानते हैं, उनकी नज़र में तो खादिम आला का जो गुब्बारा था वो फट चुका है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें भी मज़ीद लोग शामिल करें। उसमें कोई 55 लाख लोग हैं तो उसमें कुछ 30-40 लाख लोग मज़ीद आप शामिल कर दें। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर की, कल भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात का पहले से ऐलान किया है कि 22 के अंडर तो नहीं, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंडर नहीं, लेकिन वैसे ही जो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है, इससे बचने के लिए जो गरीब गुरबा डेली वेजेस वाले घर बैठे हुए हैं उनको, उन 70 लाख लोगों को माहाना 3000 रुपया देने का ऐलान प्राइम मिनिस्टर कल कर चुके हैं, जिसको आज आके भाषण दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। फिर उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें भी कहा कि डबल कर दें। अब ये सूरत हाल देखें कि बेशक हमारी जाने कुर्बान हैं ऐसे डॉक्टर्स पे जो इस मुश्किल घड़ी में सबसे आगे बढ़कर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहे हैं इस नेशन के बिहाफ पे। जब हम घरों में बैठे हुए हैं, अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ है, सेल्फ़ आइसोलेट किया हुआ है, उस वक्त डॉक्टर्स अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं जाके वहाँ पे इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट, यानी उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है इसका। लेकिन इस सूरत हाल में जो इस वक्त मुल्क की इंतहाई पतली सूरत हाल है मईशत की, उसमें ये मुतालबा सामने आना एक ऐसे शख्स की जानिब से जो आपका कायदे हज़्ब इख्तलाफ हो, वो समन से बालातर है।
फिर साथ उन्होंने जो सबसे मज़े खेज़ और सबसे अजीब व गरीब किस्म का मुतालबा उनकी तरफ से सामने आया है, जिससे आम आवाम को भी समझ जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ को इस पूरी कौम का कितना दर्द है, कितना गम है और कितने वो सीरियस हैं। जो कहते हैं कि कमांडर सेफ गार्ड आ गया लंदन से पाकिस्तान और अब कोरोना वायरस का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान इस पर काबू पा लेगा। वो कमांडर सेफ गार्ड क्या कहते हैं कि मीर शकील को रिहा कर देना चाहिए एज़ अ गुड जेस्चर, और उनको जब रिहा किया जाएगा तो मीडिया सही तरीके से कैंपेन कर सकेगा, जो अभी वो नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आती, जितना मीडिया को मैं देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, जब से ये पाकिस्तान में कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, मीडिया क्या कर रहा है। यानी मीडिया ने कोई एक प्रोग्राम शाम के टाइम, प्राइम टाइम में कोई एक्सपर्ट्स बिठा के, कोई माहिरीन बिठा के उनके साथ कराया हो। वो आरिफ हमीद भट्टी साहब जैसे बंदे बैठ जाते हैं, या फिर वो अरशद शरीफ जैसे लोग बैठ जाते हैं, जिनको अभी इस मुसीबत की इंतहाई नाजुक सूरत हाल में भी जुल्फ़ी बुखारी जैसे लोगों के साथ जो अपना ग्रज है, पर्सनल ग्रज है, वो निकालने का मौका मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को बिठा के, यानी हामिद मीर, सलीम साफ़ी जैसे लोग, जो तमाशा, जो पुतली तमाशा लगाया जा रहा है मीडिया पे, वो सब आपके सामने। शहबाज शरीफ साहब गुन गाते हुए नज़र आ रहे थे मीडिया के कि मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और साथ उन्होंने कहा मीर शकील को भी छोड़ दें। तो ये जो वो बिल्ली है ना, जो वो लंदन से लाई हैं, वो थैले से बेसिकली आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आ गई है। फिर उन्होंने पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश किया, लेकिन जो हमारे अपने शहीद डॉक्टर हैं, ये मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि उनकी इन्फॉर्मेशन देख लें, उनकी इंटेंशन आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में बड़ा ज़बरदस्त फ़ाइट किया पैरामेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने, लेकिन जो हमारे पहले शहीद हैं डॉक्टर उसामा, उनके बारे में उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि वो उनको भी खिराज तहसीन पेश कर देते। पाकिस्तान के जो छोटे बच्चे, यानी अभी यंग ये बच्चे हैं जो ग्रेजुएट होकर अस्पतालों में आए हुए हैं, ये भी काम कर रहे हैं, सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके बारे में या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या बोलना नहीं चाह रहे थे, या बोलने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता था, तो इसलिए नहीं बोला उन्होंने। तफ्तान पर फिर एक दफ़ा सियासत की है और कहा है कि तफ्तान पर गैर ज़रूरी जो इंतज़ामात थे वो यानी किए गए, जो ज़रूरी इंतज़ामात थे, जो प्रोटोकॉल्स थे, वो नहीं किए जा सके, जैसा कि एक्सरे करना। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। वो कह रहे थे कि एक्सरे नहीं किए गए तफ्तान बॉर्डर पे, अगर एक्सरे कर लिए जाते तो वो बेहतर हो जाती सूरत हाल। ये है जनाब वो बंदा जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसको GHQ ने बुलाया है। ऐसे अगर बंदे को GHQ वालों ने बुलाया तो फिर उन्हें भी 21 तोपों की इस्लामी वैसे देनी चाहिए। उन्होंने बुलाया नहीं है। मैंने पहले बड़ी तफसील के साथ बताया कि शरीफों की औकात जितनी है वो शहर इक़्तिदार के हर छोटे बड़े जो तालिब इल्म है सहाफ़त का, उसे पता है। लिहाजा इस सूरत हाल में आप नून लीगी और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे शहरियों को और जो सहाफ़ी हैं, कम अज़ कम उनको आप ना करें इस तरह, तो बेहतर है। फिर पूरे मुल्क में आप देखें, जब डेंगू आया था तो ये जो खादिम आला थे, ये स्याह व सफ़ेद के मालिक थे, और इनसे मजबूत यानी कोई बंदा नहीं गुज़रा पंजाब में जो इनका तरीक़ाकार था। जितने लोग ये उड़ा के रख देते थे, लेकिन उसके बावजूद डेंगू पे जितने अरसे में इन्होंने काबू पाया था, वो अगर उतने अरसा हमने इस पे लगा दिया तो बस फिर खुदा ही हाफ़िज़ है मुल्क का। और आखिर में वो कहते हैं कि कोरोना टेस्ट बिल्कुल मुफ्त कर दें। अब ये एक ऐसा नुक्ता है जिसको समझना चाहिए, यानी अगर मुफ्त हो जाता है तो उसमें हम सब का भला हो जाएगा, लेकिन हुकूमत क्यों इसको इस वक्त मुफ्त नहीं कर सकती कि कोरोना की जो टेस्ट किट है, एक तो वो महंगी है, दूसरा हमारे मुल्क में पैदा नहीं हो रही, बाहर से मंगवाई जा रही है, और ज़ाहिर है रुए ज़मीन के तमाम ममालिक को उसकी ज़रूरत है। तो जो बनाने वाले हैं, जिन ममालिक में प्रोडक्शन हो रही है, वो तो इसको सही तरीके से यानी पूरी अपनी उनकी भी कैपेसिटी जितनी है उतनी नहीं बन पा रही, और जिनके पास पैसे हैं ज़ाहिर है वो ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, जिनके सोर्सेज ज़्यादा हैं वो भी ख़रीद रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में ये लिमिटेड है। अगर आप इसे फ्री कर देंगे ना, तो इसका एक नुकसान ये भी होगा कि जो आवाम है ना, इसको थोड़ा समझाना मुश्किल होता है हमेशा, हर सूरत हाल में, पूरी दुनिया में। ये नहीं कि सिर्फ ये हमारी आवाम का मसला है, मुझ जैसे भी लोग शौकिया चले जाएंगे कि चलो मुझे भी आज फ़ीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, ज़ुकाम आ रहा है, तो चलो मैं भी टेस्ट करवा लेता हूँ। उससे क्या होगा? जो सीवियर लोग हैं, जिनको वाक़तन प्रॉब्लम है, वो उनका मसला होगा, वो थ्रेट हो जाएंगे। यानी जब वो जाएंगे टेस्ट के लिए तो आगे किट्स नहीं होंगी। यानी 22 करोड़ किटें तो आप नहीं मंगवा सकते ना, आपने एक लिमिटेड ही मंगवानी है। और पूरी दुनिया में जो टेस्ट हो रहे हैं वो लिमिटेड टेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में फ्री कहीं पे भी नहीं हो रहा।
लेकिन और इस तरह आम भी नहीं हो रहा कि जो जिसका दिल करता है वो जाके अपना टेस्ट करवा लेता है। इवन हस्पतालों में एंट्री तक नहीं है। मुझे यूके और यूएसए से और यूरोप पूरे से, ऑस्ट्रेलिया से जितने दोस्त अब ये वीडियोस आप देख के मुझे बताते हैं, व्हाट्सएप पे भी बताते हैं, इधर कमेंट्स में भी, यूट्यूब पे बताते हैं, ट्विटर पे भी बताते हैं, फेसबुक पे भी कॉल्स भी करते हैं, वो सारे ये बता रहे हैं कि आपने सिंपल कॉल करनी होती है पहले, जो हेल्थ सर्विस है, नेशनल हेल्थ सर्विस है, या जो यूएस में जो हेल्थ का सिस्टम है, उसको आप कॉल करती हैं, आप अपनी सिम्टम्स बताते हैं। अगर उनको लगता है कि वाक़ईतन आप सीवियर है तो फिर आपको बुला लिया जाता है, अदरवाइज़ आपको कहा जाता है कि आप अस्पताल ना आएँ। अस्पतालों पे बोझ कम किया जा रहा है। और यहाँ खादिम आला साहब क्या कह रहे हैं, मुफ्त किटें मंगवाएं, सबके टेस्ट करें। तो ये बड़ी यानी एक ऐसी सूरत हाल है कि जो बड़ी परेशान कुन है। और आखिर में जो उन्होंने शरह सूद भी कम करने का कहा है, तो इसको भी माशी जो माहिरीन है वो अभी इस वक्त तो काबिल अमल करार नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि इतना जितना ये कह रहे हैं खादिम आला साहब उतना नहीं हो सकता। लेकिन ये जो खादिम आला की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि उनको वो जो सियासी इख्तलाफात हैं वो उनके दिल से नहीं भुलाए जा सके। इस मुसीबत की घड़ी में वो ख़ुद भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और उनके जो वजीफ़ा ख़ोर सहाफ़ी हैं मंसूर अली ख़ान जैसे, वो भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आपने इनको एक्सपोज़ करना है, इन चीज़ों को समझना है, और अगले अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हमसायों को, सबको ये चीज़ें समझानी भी हैं, ताकि पैनिक ना फैले, अफरा तफरी ना फैले, जो कि ये दोनों पार्टीज़ फैलाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।